सफीदों से इस वक्त की बड़ी खबर है। सफीदों में एक आतंकवादी यानी कि खालिस्तानी समर्थक पकड़ा गया है और इसको मोहाली पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। मोहाली पुलिस ने कुलदीप को सफीदों से अरेस्ट कर लिया है। दरअसल ये कुलदीप की अगर हम बात करें तो दिल्ली दहलाने की कोई साजिश भी ये लोग रच रहे थे, ऐसा सूत्रों का दावा है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि कुलदीप कुछ समय पहले अमेरिका गया था, डोंकी के रास्ते अमेरिका गया था, 10 महीने अमेरिका की जेल में भी रहा। उसके बाद उसे वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मोहाली की पुलिस जो है जींद आती है, सफीदो आती है और वार्ड 5 में रहने वाले कुलदीप को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि मोहाली पुलिस ने कुछ दिनों पहले लुधियाना से जो है कुछ जो खालिस्तानी समर्थक थे वो पकड़े थे और उसके बाद जो है कुलदीप का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया था। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब अलर्ट पर है और खालिस्तानी समर्थक इसके ऊपर होने का आरोप है। और आरोप ये भी है कि जब ये अमेरिका में गया तो वहीं खालिस्तानियों के समर्थन में ये जो कुलदीप था वो आया है। हालांकि जो कुलदीप के परिवार वाले हैं उन्होंने आज मीडिया के सामने ये बात जरूर कही है कि कुछ दिनों पहले मोहाली पुलिस ने उनसे संपर्क किया था, थाने में बुलाया गया था, हम लोग थाने भी गए थे और उसके बाद वापस घर लौट आए थे। लेकिन कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो मोहाली पुलिस वापस सफीदो आती है और अपने साथ जो है उसको ले जाती है। हालांकि ये मामला अभी जो है जींद के एसपी की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि मोहाली पुलिस उसे अपने साथ नहीं लेकर के गई है, लेकिन हमारा ये दावा है, हमारे सूत्रों का ये दावा है कि कुलदीप को पुलिस अपने साथ लेकर के गई है। दिल्ली दहलाने की इनकी बड़ी साजिश थी, ऐसा सोर्सेज का दावा है कि दिल्ली दहलाने को लेकर भी ये लोग कोई साठगांठ कर रहे थे। जींद के सफीदों से ये बड़ी खबर है और खालिस्तानी समर्थक को, आतंकवादी को पकड़ा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये उसका घर आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा होगा और साथ ही जो उसके ताऊ हैं उनकी बात भी आपको सुनाते हैं कि आखिरकार उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा और इस पूरे मामले को लेकर जींद के डीएसपी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। जी बिल्कुल गलत आया नाम। लड़का बहुत अच्छा है, सारे परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। हम तो यहाँ पे मेरी सास तो कम से कम 80-90 साल पहले के रहने वाले हैं। बिल्कुल लड़का बहुत ठीक है। जो आरोप लगे उस पर बिल्कुल गलत लगे हैं। लगाने वाले भी बेवकूफ है, नजायज लगे हैं। घर के बंदे बहुत शरीफ है, परिवार का हर एक बंदा बहुत शरीफ है। और हमारे गली पड़ोस में तो जिस तरह घर भर के रहते हैं इस तरह रहने वाले हैं। जी आरोप बिल्कुल गलत लगे हैं। बंदा बहुत अच्छा बंदा था जी। बहू है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके काम नाम लेने वाले ने भी बहुत गलत काम करा इनके साथ। हाँ जी आई थी, बस पुलिस आई थी जी। वो पता नहीं जी कितने दिन पहले आई थी जी। वो हमको नहीं पता, हम घर के अंदर थे जी, काम कर रहे थे, इस बात का हमें पता नहीं। कुछ काम नहीं, खेत का काम है जिनका घर का खेती है। न्यार लेने जाना, लड़के का लिया न्यार लेके आना। आप यहाँ पे घर में भैंस है अपना बंद रही है, इनके घर का काम है। बाहर को कोई काम नहीं है, ना कोई बाहर का कोई आदमी आता है इनके घर में। बीच कोई इस तरह पता लगे कोई बाहर का आ रहा है, कोई मतलब नहीं है जी। बिल्कुल सिर्फ बंदे है जी। हम तो सारी हमारी गली में किसी वहां से लेकर वहां तक सारे पुरुष विद्या में पूछ लो, बिल्कुल ठीक है जी। जी गीता। हाँ जी गलत है वैसे तो कुछ 2019 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਡਿਵੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਝ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ खेतीबाड़ी अपनी और कोई काम नहीं। घर पे अपने डंगर का आधार कार्ड अपनी डेयरी थी अपनी, अब तो मैं सामने बेच दी। अपने इस कमरे में आई बस, आधार कार्ड दी, सो गया, न्यार गिर दिया बस। हाँ पढ़ाई 10 बिल्कुल आए थे जी, कुछ नहीं आए थे, आके पूछ कर चले गए थे। फिर हमारे को उन्होंने 2 दिन बाद बुलाया था, फिर हम गए थे, छोटा भाई दोनों बाप बेटे गए थे। तो जाने के बाद ये वहाँ 2 घंटे रहे, 3 घंटे रहे, उसको फिर उन्होंने वापस भेज दिए। 3 दिन फिर उन्होंने बाद में बुलाए थे, उसके बाद फिर उन्होंने वापस भेज दिया।
चौथी बार जब बुलाया फिर वहां पे उन्होंने बुला के तो वहां अरेस्ट किया था बेटे को धरने के पास से। किस मामले में arrest ये हमें नहीं पता जी, इस बात का हमें कोई पता नहीं है। बात जैसे पता चली कि इसने अपने फेसबुक पर नंबर भी लगाया तो हमें ये भी नहीं पता है, हम अनपढ़ है, हमें कोई पता नहीं है, नाम नहीं तक देखा कुछ। पुलिस गई आपके पास भी कहाँ वाले? पुलिस सिर्फ एक SHO है हमारे पास, CDA वाला, सब कुछ लिख के ले गया, सबको उसको बता दिया है। तो 2019 में किए तुम संजय रास्ते से जा रहे हाँ, जिस तरह आज आम पब्लिक जाती है, जिस तरह कितने खर्च में जा रहे कितने पैसे लगे खर्च तो उस टाइम मेरे ख्याल में तो भाई ने पता, इस बात का मुझे भी नहीं पता कि उसका लड़का था, मैं तो अलग हूँ। बताइए 2-2.5 किलो बेच के गई हाँ, 1.5 किलो बेचा था, बिल्कुल 1.5 किलो बेचा था। उसके 18 रिपोर्ट हो गई वापस आ गए हाँ, उसी साल तो डोंकी के रास्ते गए थे डूंगी रास्ते 10 महीने वहाँ कैंप में रहे, जेल में वहाँ। तो यहाँ भी मामला दर्ज है किसके खिलाफ? नहीं जी नहीं, सिर्फ एक एक्सीडेंट केस था, उसमें बरी हो गई है। हमारा आज तक यहाँ कोई किसी भी लिंक, किसी पुलिस के साथ, किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। आम सफीदों में, शहर में, सारे में, भाईचारे में, गरीब पड़ोस में पूछ सकते हैं आप। कोई दिल्ली वाले गए थे नहीं जी नहीं, दिल्ली जिस टाइम एयरपोर्ट जब गया था उसके बाद कोई दिल्ली नहीं गया, जब गढ़ एयरपोर्ट पे जब दिल्ली गए, अमेरिका गए, जब जरूर गए थे। पंजाब में कभी गए हो? नहीं जी नहीं, तो कोई वीडियो दिखेगा ना जी पता अगर पाकिस्तान में वीडियो बनाई कर पता नहीं जी हमें ये भी नहीं पता। तो परिवार क्या चाहता है परिवार क्या मांगता है? जी, हम ये चाहते हैं हमारा बेकसूर है, कोई कसूर नहीं है, शरीफ आदमी हम, पता करें। परिवार में कुछ नहीं है। हाँ, परिवार में परिवार में देखो, मैं उसका ताऊ हूँ, लड़के का छोटा भाई है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसकी माँ, उसको कैंसर है, उसकी कितनी उम्र कितनी है? उसकी 31 साल। अनमैरिड है हाँ हाँ शादी है हाँ, 2 बच्चे हैं। हाँ कौन से साल में शादी हुई थी यार, कैसे चल शादी 14 में। देखिए मामला मोहाली पुलिस से संबंधित है, वो लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जी।